वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बहुत ही मशहूर सहाबी रसूल हैं। तकरीबन हर कोई इनके नाम से वाकिफ होगा। बहुत सारी अहादीस, सबसे ज़्यादा बल्कि ये कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अहादीस रिवायत करने वाले सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आपने जो है तकरीबन 5,000 से ज़्यादा, 5,500 के लगभग जो है अहादीस को रिवायत किए हैं। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, हम तक पहुंचने में आपका बहुत बड़ा किरदार है। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अबू हुरैरा, इनका नाम कैसे पड़ा? असल जो है ये अबू हुरैरा, पहले उनका नाम था अब्दुश शम्स। पहले जो है कुफ़ार मक्का, मुशरिकीन मक्का के नाम इसी तरीके से होते थे। ये सूरज का बंदा आपका नाम था। जाहिलियत का दौर था। उस वक्त जो है लोग ऐसी उनके बुतों के नाम पे अब्दुल्ला, अब्दुल जो है लात, इस किस्म के नाम रखते थे उनके नामों पे, उनके बुतों के। लेकिन आपका जो है सूरज के नाम पर आपका था, सूरज का बंदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब्दुश शम्स। तो आपने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान है। असल नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया था अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, वो था अब्दुर्रहमान। इस नाम से हम लोग वाकिफ नहीं हैं, लेकिन सारी दुनिया जो है, बहुत सारे यानी कि जो इल्म हदीस वगैरह से वाकिफ है, उन्हें पता होता है अब्दुर्रहमान। लेकिन दूसरा, हम जैसे लोगों को अबू हुरैरा के नाम से ही जानते हैं। अल्लाह के रसूल जब ये नाम उनके लिए तजवीज़ किया तो बोले कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये नाम मुझे अब सबसे ज़्यादा पसंद है, अब्दुर्रहमान। और अबू हुरैरा जो कुनियत है, दरअसल जो है हुर कहते हैं अरबी में बिल्ली को, यानी कि मेल कहिए आप, बिल्ली जो होती है उसको हुर कहते हैं। और उसी तरह से फीमेल को हुरैर कहते हैं, हुरैर। तो वो जो है फीमेल बिल्ली जो होती है उसको हुरैर कहता है। लेकिन आपका नाम हुरैरा है, तो इसका मतलब हुरैरा से मुराद जो है छोटी बिल्ली को कहते हैं, हुरैरा। तो ये छोटी बिल्ली के जो है आप ये पाले थे, तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे आपको, बिल्ली उसी के नाम से जो है मशहूर हो गए थे आप। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत तुफैल बिन अमर दोसी, हमने पढ़ा है आपके बारे में, ये अमर दोसी उसी कबीले के थे ये क्या। और हजरत तुफैल बिन अमर दोसी ने ही आपको इस्लाम में दाखिल किया था। और वो वही कबीले वाले थे, तो उसी में जो है आप दावत दिए, तो ये दावत को कबूल कर दिए थे। फिर अबू हुरैरा जो है हर चीज़ अपनी छोड़ छाड़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और आपकी सोहबत में रहे। मस्जिद नबवी को जाए, अपना मुकाम बना लिया था मस्जिद नबवी को। आज भी जो मदीना मुनव्वरा को सादत हासिल हुई है जिन्हें देखने की, तो वहाँ पे सुफ़ा का एक चबूतरा है, एक चबूतरा बना हुआ है। वहाँ पे जो है सहाबा इकराम अहादीस वगैरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे। तो वहीं पे जो है वो अबू हुरैरा रहते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इनकी शादी नहीं हुई थी। सिर्फ इनकी बूढ़ी माँ थी जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी वालदा जो है ईमान नहीं लाए थे, अभी वो मुशरिकीन में से ही थे। हज़रत अबू हुरैरा अपनी वालदा की मोहब्बत, बज़ाहिर है ये औलाद को मोहब्बत अपने वालदैन से होती है, वालदैन को औलाद से होती है, तो ये भी अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करते थे। और उन्हें पता है कि भाई अगर ईमान नहीं लाएंगे तो आने वाली ज़िंदगी जो जहन्नुम वाली ज़िंदगी होगी, जो बड़ी परेशान कुन ज़िंदगी होगी, बड़ी ख़तरनाक ज़िंदगी होगी। तो आपके दिल में हमेशा गम और रहता था, परेशान रहते थे कि आप जो है ईमान ले आए। एक रोज उन्होंने अपनी माँ को अल्लाह और उसके रसूल के पर ईमान लाने की दावत दी है। फिर एक दिन उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो है कुछ ऐसी बातें की, गैर गलत बातें की, जिनको सुनकर अबू हुरैरा को बहुत सख्त दिली तकलीफ हुई, बहुत उनको रंज हुआ, गम हुआ। फिर वो रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कि बोले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो अबू हुरैरा ने कहा कि मैं बराबर अपनी माँ को इस्लाम की दावत देता रहा हूँ, दावत जो है मैं देता रहा, लेकिन जो है वो हमेशा इनकार करती रही। आज भी जब मैंने दावत दी तो उन्होंने मुझे आपके बारे में
बुरा भला कह दिया, बुरी बातें आपके ताल्लुक से कहे, अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह से जो है दुआ फरमाइए कि वो अबू हुरैरा की माँ को इस्लाम में दाखिल कर दें, क्योंकि उन्हें तकलीफ थी, माँ नहीं हुए बोल के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट किए कि भाई आप दुआ करें ताकि जो है वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वालदा के लिए दुआ फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मैं वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से जब घर वापस गया तो वालदा ने दरवाजा बंद किया हुआ था। जब मैं पहुंचा अपने घर को तो दरवाजा बंद था, मुझे अंदर से पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। फिर जब वालदा ने कपड़े पहन लिए, वो गुस्ल कर रही थी, उसकी पानी की आवाज आ रही थी, फिर उन्होंने कपड़े पहन लिए तो और कहा कि अब अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर गया तो, यानी अबू हुरैरा फरमा रहे हैं कि मैं जब अंदर गया तो उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं उसी वक्त जैसे ही मेरी वालदा ने कलमा पढ़ा, मैं उसी वक्त अपने उसी उल्टे पांव जो कहते हैं हम लोग, यानी कि फौरी जो है ना, वो खुशी के आंसुओं के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बोले कि अब अब शुर या रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के रसूल खुशखबरी है, खुश हो जाइए, फ़क़द इस्तजाब अल्लाहु दावतक। अब बस आपने जो दुआ की है, अल्लाह ताला ने मेरी वहदा उम्मा, जो आपने दुआ की है, वहदा उम्मा भी हुरैरा इलल इस्लाम, आपने जो दुआ की थी मेरी अभी हुरैरा की वालदा के लिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले, तो अल्लाह ने आपकी इस दुआ को कबूल कर लिया है। हजरत अबू हुरैरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत थी, जैसे उनके रगों में बसे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इतनी मोहब्बत करते थे। और आपके दीदार, आपको देखने, आपको जो है, आप हमेशा जो है कमी महसूस करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रहना चाहते, आप ही को देखना चाहते थे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से बढ़कर कोई खूबसूरत हसीन चेहरा आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे सूरज आपके चेहरे मुबारक पर गर्दिश कर रहा है, ऐसा नूरानी चेहरा, इतना खूबसूरत चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो फरमाते हैं कि मैंने ऐसा इससे खूबसूरत चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो हमेशा अल्लाह ताला की इस नेमत का शुक्र अदा करते रहते थे कि इसने इनको अपने दीन की इत्तिबा दी, दीन में दाखिल कर दिया। तो उन्होंने दुआ ये करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। इसलिए बारहा मैंने कई अपनी क्लासेस में कहा था कि भाई हम रोज आना, थोड़ा वक्त निकाल के सोने जब बिस्तर पे लेटते हैं तो एक एक चीज का अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने जो जो हमको नेमतें दी है, उन नेमतों को गिन गिन के जहन में ला ला के अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वालिदा दिए, अल्हम्दुलिल्लाह वालिद सर दिए मुझे, जो है वालिद दिए मुझे, मेरे घर दिए, मेरा ठंडा छांव दिए, खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, एक एक चीज जो जो आपके जहन में आता है, एक 5 मिनट आपके जहन में ला के अपने भाई दिए, बहन दिए, फलाने दिए, ये चीज दिए, वो चीज दिए, अल्लाह की बहुत नेमतें, सेहत दिए, माल दौलत दिए, एक एक करके जो है आप उसकी हम भी जो है उसका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो क्योंकि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि जो शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला और ज्यादा करते हैं नेमतों को। अगर हम गिन गिन के एक एक नेमत को शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उन नेमतों को और बढ़ा देंगे। हम नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नेमतों को जो है कम कर देंगे, ले लेंगे वापस, अगर हम नाशुक्री करने लगेंगे। हम अल्लाह का शुक्र तो अदा ही नहीं कर सकते दरअसल। अगर हमारी जिंदगी सारी बैठ के भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें तो भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। आज हम जो सांस ले रहे हैं, कितनी आसानी से सांस कितनी दफा हम ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं, हम दूसरा काम कर रहे हैं लेकिन बराबर हमारी सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है सांस, कितनी आसानी से जा रही है। आंख है, हम कितनी दफा झपकते हैं, कितनी आसानी से हम आंख खुल बंद कर रहे हैं। इसका अंदाजा जब भी होता है कि जब कोई आंख में तकलीफ हो जाए, तब पता चलता है कि भाई कितनी नेमत है। नींद का आ जाना कितनी बड़ी नेमत है, नींद से जाग जाना नेमत है अल्लाह की। तो आप जो है, खाना हजम हो जाना अल्लाह की नियत है, खाने में मजा आना अल्लाह की नियत है, आपके मुंह में जो लुआब, जो थूक आपका जो आता, वो उसकी वजह से आप जो चबा रहे हैं उसमें अल्लाह की नेमत है। इंसान यानी कि गिन ही नहीं सकता अल्लाह की नेमतों को। कुरान में इसीलिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि गिन ही नहीं सकते तुम मेरी नेमतों को। जो इतने अल्लाह तबारक व ताला इतने नेमतें इंसान पे करता है, एक एक चीज को आप देखें, बॉडी में आपको देखें, उंगलियां हम आसानी से बंद कर रहे हैं, खोल सक रहे हैं, इसमें ग्रिप बनाया हमारे हाथों में, अगर हमारे ग्रिप नहीं होता, चिकने होते तो हम कोई चीज पकड़ नहीं पाते, हम पकड़ रहे हैं। ठंडे गर्म का एहसास होता है हमको। बाज अल्लाह ताला किसी को ये छीन लेता है तो उसे पता ही नहीं चलता ठंडा है गर्म है।
उसकी जो है वो कैफियत अल्लाह ने निकाल ली, उसकी क्वालिटी, तो ये महसूस नहीं होता उसको। तो इसीलिए थोड़ा वक्त निकाल के हमको शाम में सोने से पहले जब बिस्तर पे अपनी दुआएं पढ़ते हैं, तो उसी साथ हम थोड़ा अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि भाई अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे ये अता किया, मुझे ये अता किया, मुझे ये अता किया। तो यहाँ भी अ, सबसे नेमत तो इस्लाम की है बेशक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए। तो यहाँ भी जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी हदा अबा हुरैरा लिल इंसान लिल इस्लाम। सब तारीफ है अल्लाह के लिए जिसने अबू हुरैरा को इस्लाम की हिदायत दी। फिर बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अल्लमा अबा हुरैरा अल कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी तमाम तारीफ तेरी है जिसने मुझे सिखाया, क्या, कुरान का इल्म सिखाया। बोला अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी मन अला अबी हुरैरा बिसुहबती मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर यहाँ पे जो है ना अल्लाह की शुक्र अदा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि भाई अल्लाह तूने मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से नवाजा, ये तेरा शुक्र है, तेरा मैं तेरी तारीफ बयान करता हूँ। तो ये आप कहते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, इसी तरह उन्हें आप के इल्म से भी हासिल होने का शौक था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मोहब्बत करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इल्म हासिल होना है उसकी भी आपको बहुत तमन्ना थी, बहुत आप जो है ना मोहब्बत और शौक करते थे। उठना बैठना आपका जो है ना इल्म की फिक्र में रहता था, यानी इल्म हासिल करना। उन्होंने इसमें हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज अबू हुरैरा मैं और अबू हुरैरा और मेरा एक साथी, यानी कि तीनों आदमी मिलकर मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, जिक्र कर रहे थे, दुआओं में मसरूफ थे हम लोग तीनों मिलके। कौन? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु और एक कोई दूसरे साहबी, तीनों मिलकर बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं, अस्कार पढ़ रहे हैं। तो उसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक, क्योंकि मदीना जिसने देखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरे मुबारक है उसी के बस लगा हुआ जो है ना सोफा का चबूतरा है, जहाँ पे ये लोग इल्म हासिल करते थे। तो वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और आकर हमारे साथ बैठ गए, हम सहम गए एकदम, जो है ना हम ये हो गए, थोड़ा सा खामोश हो गए। हम जो वो पढ़ रहे कर रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के हम खामोश हो गए। आपने क्या कहा? अपना काम जारी रखो, ऊदू इला मा कुंतुम फी, जो कुछ तुम कर रहे थे उसको जारी रखो, बोले नबी का। तब मैंने और मेरे साथियों ने अबू हुरैरा से पहले दुआ मांगी, यानी कि साबित रज़ियल्लाहु जैद बिन साबित और वो जो दूसरे साथी थे, दोनों ने दुआ की कि, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी दुआओं पर आमीन कहा। वो दोनों ने कुछ दुआ की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। इसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ की, क्या करे वो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मा सअलका सहाबी। वो बोले कि अय अल्लाह, मैं तुझसे वो चीजें भी मांगता हूं जो मेरे इन दो साथियों ने मांगी। उन्होंने जो दुआ करे थे, दो साथी बोले कि मैं वो जो मांगे मेरे लिए भी वो कबूल कर लीजिए। और दूसरी एक बड़ी दुआ मांग ली है आप क्या दूसरी दुआ मांगे अल्लाह से? व अस्अलुका इल्मन ला युनफा, अय अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या सवाल करता हूँ? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऐसे इल्म का जो मैं ना भूलूं। सुभान अल्लाह। तो आपने ये दुआ फरमाई। तो क्या हुआ, ये दुआ जब फरमाई आपने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुआ पर भी आमीन कह दी। इसके बाद हम दोनों ने कहा कि हम भी अल्लाह ताला से ना भूलने वाला हो। दूसरे जैद बिन साबित और दूसरे साहबी भी बोले कि अरे हम भी ये बोलते कि हम जो है ऐसा इल्म अल्लाह हमको दे, हम जो ना भूले। ये जो है ना अल्लाह तबारक तआला की शान है, जिसको जो चीज अता करना है उसके उसमें दिल में डाल दिए थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में डाले कि ये दुआ करो, क्योंकि वो इल्म उनको अल्लाह ताला देने का इरादा कर लिए थे। वो दूसरे दो सहाबी थे, उनको ये इल्म नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वो दुआ नहीं की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबक़कुम बिहा गुलाम दवासियु, ये दोसी, दोसी क्योंकि अबू हुरैरा का नाम दोसी था, तो बोले कि आप क्या है, क्योंकि आपसे दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दोसी था उनका नाम हजरत अबू हुरैरा का, तो बोले कि ये दोसी नौजवान जो है तुम लोगों से पहले बाजी ले गया, उसने जो दुआ की है वो उसी के लिए है। आपने नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया। हजरत अबू हुरैरा जिस तरह इल्म को अपने लिए पसंद करते थे, वो चाहते थे कि दूसरे लोग भी इस इल्म को सीखें। एक रोज क्या करे, वो मदीने के बाजार में गए। वो लोगों को दुनियाई जैसे बाजार में होता है, लोग खरीदने बेचने में बातों में मसरूफ होते हैं। तो यही वो देखकर
वो मशगूल देखकर घबरा गए, लोग जो है मसरूफ देखकर उनको घबराहट हो गई। उन्होंने लोगों के सामने खड़े होकर कहा, मा आजज़कुम या अहलल मदीनते, अय अहले मदीना, तुम लोग इस नेमत को हासिल करने के पीछे क्यों नहीं है, क्यों पीछे रह जाते तुम इस नेमत को हासिल करने। लोगों ने पूछा कि अबू हुरैरा, आपने हमारी कौन सी आजिजी और नाकामी देखी, हमको कौन सी नाकामी देखी, हम क्या नाकाम हो गए। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मीरासु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्समु अंतुम हाहुना अला तज़हबून व तअख़ुज़ून नसीबकुम। बोले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तकसीम हो रही है और तुम यहाँ हो, फौरी जाओ और जो है उसे हासिल करो, ले लो, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास है उसको ले लो। तो उन्होंने पूछा कि अबू हुरैरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास कहाँ तकसीम हो रही है। लोगों ने बोला कि वह कहाँ तकसीम हो रही है हजरत। तो अबू हुरैरा ने कहा कि मस्जिद में। ये सुनकर लोग तेजी से मस्जिद की तरफ दौड़े और हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े रहे। वो लोग दौड़ के गए और जाके मस्जिद में देखे। जब उन लोगों ने वापिस आकर उनसे कहा कि हम लोग मस्जिद में गए थे मगर वहां तो कुछ भी नहीं था, कोई चीज तकसीम हो रही नहीं थी, तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि क्या तुम लोगों ने मस्जिद में किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने जवाब दिया, बला क्यों नहीं, रायना कौमन युसल्लून, हमने देखा कि लोग जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, वो कौमन यक़रऊन अल कुरान, और लोग जो है नमाज पढ़ रहे हैं, वो कौमन यतज़क्करून फी हलाल वल हराम, यानी वो ऐसा इल्म हलाल और हराम का इल्म हासिल कर रहे हैं, मुताल्लिक बात कर रहे हैं इसके ताल्लुक से। वहां पे तो ये चल रहा था, कोई चीज दे रहे कर रहे नहीं थे, सिर्फ ये हो रहा था नमाजें पढ़ रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहे हैं, कोई जो है हलाल हराम के लिए बातें कर रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं इसका। हज़- हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि वो यहकुम ज़ालिका मीरासु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले कि यही तो मीरास है, तुम लोगों को भला हो, भला हो तुम लोगों का, अरबी में जैसे कहते, तो तुम, ये तो नबी कौन वसल्लम की यही तो मीरास है। क्योंकि तो नबियों का क्या है, मीरास इल्म रहता, कोई चीज उनकी मीरास नहीं रहती, सिर्फ इल्म उनका मीरास रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बेइंतहा मसरूफियत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों की पाबंदी की वजह से, क्योंकि आप कंटिन्यूस लिए रहते थे काम वगैरह, इल्म हासिल करने में आप इतने महू हो जाते थे, तो कोई काम वगैरह नहीं करते थे, तो उसकी वजह से भूख फाका कशी आप पे थी। बहुत सख्तियां अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बर्दाश्त की, किसी दूसरे ने इतनी बर्दाश्त नहीं की। इल्म के लिए आप जो है भूखे रहते थे, फाके रहते थे, इतनी भूख से आपके पेट में बल पड़ जाते, पेट जो है मुड़ जाते थे, जैसे पेट में जो है ना दर्द जैसे टाइप का होता ना भूख की वजह से, ऐसा पैदा हो जाता। आप तकलीफ से बेताब होकर साहबा इकराम में से किसी साहब से कुरान की किसी आयत के मुतालिक पूछते, बाहर निकल के जो सदक़े के बारे में आयत है, ऐसी आयत जो है आप बाहर निकल के कोई साहबी गुजर रहा तो उनको सुनाते। तो असल उनका मकसद ये होता था कि ये सुन के जो है सदका यानी खाने पीने का कुछ इंतजाम करे। हालांकि मैं इसे अच्छी तरह जानते, वो उसका इल्म था उनको कुरान की आयत का, लेकिन जो है शायद लोग जानकर मुझे खाना खिला दें, इसलिए जो है वो आकर बाहर वो इसी तरह की वो आयत पढ़ते थे। एक रोज तो मुझे ऐसी जोर की भूख लगी कि मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया ताकि भूख का एहसास कम हो। फिर मैं साहबा इकराम के रास्ते पर बैठ गया। सबसे पहले उधर क्या करे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ रहे थे, तो उन्होंने फिर वो कुरान की आयत पढ़ी और पूछा कि इसके बारे में ये कुरान की आयत क्या कहती है। और ये सवाल मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो मुझे अपने घर बुलाएं, मगर उन्होंने मेरी इस कैफियत को ना समझा और कुरान की जो आयत है उसके बारे में समझा कर वो आगे बढ़ गए। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, तो वही आयत मैंने उनको सुनाई ताकि वो मुझे अपने घर ले जाएं और कुछ खाना खिलाएं, लेकिन वो भी मुझे उस आयत को समझाते हुए, वो मेरे भूख का उन्हें समझ ना पाया, मैं जो मेरा मकसद था ये आयत पढ़ने का, वो मकसद को उन्होंने नहीं समझा, और जो है ना सिर्फ मुझे आयत को समझाते हुए वो जो है चले गए। अबू हुरैरा ने फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे पहुंचे उसी रास्ते में। अबू हुरैरा, मैंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, और पीछे पीछे चलता हुआ आपके साथ आपके घर में दाखिल हो गया। वहां आपने एक प्याल, असल क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वही के जरिए सब अल्लाह तबारक व तआला बता देते थे चीजें। तो यहाँ भी जो है वो जो भूखे थे उनकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नजर वहां तक पहुंच गई
जो वो असद मकसद के लिए लोगों को, सहाबा को जो है इस आयत को पढ़कर सुना रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाप गए उनको कि भूख लग रही है। तो आपने कहा कि चलो मेरे घर में दाखिल हो जाओ। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में दूध देकर घर वालों से दरियाफ्त फरमाया, मन ऐन लकुम हादा, ये दूध तुम लोगों को कहाँ से मिला है? तो उन्होंने कहा कि फलां साहब ने आपके वास्ते भेजा है, एक कटोरा दूध था वो। तब आपने मुझसे फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मोजज़ा है ये, अल्लाह ताला ने जो किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे। तो ये एक कटोरा था दूध का। या अबू हुरैरा इन तलक इला अहली सुफ़्फ़ती फदऊहुम, बोले कि अबू हुरैरा जाओ, तुम अहले सुफ़्फ़ा में जो बैठे हैं तलबा, जो पढ़ने वाले बैठे हैं, उनको सारों को बुला के लाओ। मैंने दिल में सोचा, या फालू हादल लबनु मा अहली सुफ़्फ़ा, इतने से दूध से अहले सुफ़्फ़ा यानी इतनी बड़ी तादाद, इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं, तो ये काफी हो जाएगा ये कटोरा पानी दूध का, ये तो मेरे लिए ही बस नहीं होगा। वो दिल में सोच रहे थे होंगे कि भाई इतना छोटा सा कटोरा है उसमें दूध है, तो नबी कसम तो बोल रहे हैं कि सबको बुला के लेगा। मैं चाहता था कि इसमें से कुछ पी लूं ताकि मुझे सहारा मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत भूखा था। मैं तो चाह रहा था कि पहले मैं ये दूध पी लूं थोड़ा, ताकि जो है मेरे को सहारा मिल जाए, मेरे को कुछ ताकत आ जाए, फिर इन लोगों को बुलाने जाऊं। बहरहाल मैं इन लोगों को बुला के लाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था। मैंने जरूरत नहीं की मांगने की, मैंने जो है जाकर जो है वो सहाबा इकराम को बुलाया। जब वो सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए, तो आपने फरमाया, खुद या अबू हुरैरा फअतिहिम, अबू हुरैरा ये लो और सब लोगों को पिलाओ। एक कटोरा है और जो है ना काफी तलबा बैठे हैं, तो बोले कि इन सबको पिलाओ। मैं वो प्याला बारी बारी एक को दिया, वो फिर दूसरे को देते गया, बारी बारी एक को देता गया, यहाँ तक कि सब ने, जितने तलबा थे, सब ने दूध पेट भर के पी लिया। अब मैंने प्याला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आपने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फरमाया, बकी तो अना वानता, हम दोनों बाकी रह गए, आप और मैं दोनों बाकी रह गए। मैंने अर्ज किया, भला, जी हाँ या रसूलुल्लाह, आपने सच फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पियो। मैंने पिया। जब मैंने, अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कहा कि पियो, मैंने पिया। जब अपने लब प्याले से हटाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, और पियो। मैं और पी लेता, आप बराबर और पियो फरमाते रहे। मैं पीता रहा, यहाँ तक के पूरा पेट मेरा भर गया। एक छोटा सा कटोरा इतने सारे लोग पी गए। उसके बाद मैं भी जो है ना पीता गया, बिल्कुल अब मेरे पास कोई पीने की गुंजाइश ना रहे। कसम उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब बिल्कुल मेरे पास जर्रा भी जगह नहीं है। आपने फरमाया कि मेरे पास अब पेट में कुछ जगह नहीं है, मैंने बहुत पेट भर के पी लिया है। तब आपने प्याला लेकर बाकी बचे हुए दूध को खुद पिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस वाक़े को गुजरे अभी ज्यादा मुद्दत नहीं हुई थी कि मुसलमानों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए। पहले तो बड़ी कसमा कुर्सी थी साहबा इकराम के पास, जैसे अभी हमने इस वाक़े में सुना, दिनों तक भूखे रहते थे, सूखी रोटी मिलती थी, कभी खजूर मिल गया, कभी पानी खजूर खा लिए, कभी कुछ खा लिया। ऐसा उन लोग की जिंदगी गुजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अभी भी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हमने तीन तीन चांद देख लेते थे कि चूल्हा ने सुलगता था। अल्लाह अकबर। तो अंदाजा करिए कसम कुर्सी का, गुर्बत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चीजें आते थे, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। आप अपने घर में रखते ही नहीं थे दूसरे दिन तक के लिए। तो तीन तीन महीने गुजर जाते, आप चांद देख लेते, हमारे घर में कुछ पकता नहीं था, बिल्कुल जो है कुछ खजूर आ गए खा लिए, कोई चीज आ गई खा लिए, लेकिन पका के खाने वाला कोई इंतजार वो नहीं था, इतनी चीज नहीं थी। हजरत अबू हुरैरा के पास भी बहुत माल आया उसके बाद, तो आपने भी घर बनाया, घर का सामान खरीदा और शादी की और औलाद भी हुई। मगर ये सारी चीजें मिलकर भी उनकी तबीयत, जो दिल में जो उनकी थी मिस्कीनी, वो उसको खत्म नहीं कर सकी। तो आप फरमाते थे कि मैंने हालत यतीम में परवरिश पाया, मैं यतीम था बड़ा हुआ, और मिस्कीनी की हालत में हिजरत की, मैं गरीब था, कुछ नहीं था मेरे पास, मैं जो है अपना घर बार छोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गया। मैं सिर्फ पेट की रोटी के लिए पहले जो है बसरा बिनत गजवान बोल के एक बंदा था उनके पास मैं मजदूरी करता था, सिर्फ खाने के लिए मेरे को देता था। मैं घर पर रहते हुए इन लोगों की खिदमत करता और सफर में इनके ऊँटों को भगाता। फिर अल्लाह ताला ने इसी खानदान की औरत से, वो जिस खानदान में वो काम करते थे, फिर वहीं उनकी शादी हुई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी थे, तो उन्हें जो है ना हजरत माविया बिन अबी सुफियान की तरफ से कई बार मदीने मुनव्वरा के लिए वाली बनाए, गवर्नर जिसे कहते हैं, उन्हें गवर्नर बनाए थे। लेकिन वो नरम मिजाज और इतने सादा थे कि एक बार अपनी
गवर्नर के पीरियड में अपने क्या बोलते पीठ पे लकड़ियों का गट्ठा लेके जा रहे थे मदीने में। यानी इतने सिंपल थे, यानी गवर्नर होने के बावजूद भी वो जो है बिल्कुल गठरी का अपने इस्तेमाल के लिए जो लकड़ी होती वो अपने उस पर उठाकर जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये 40 मिनट में बंद हो जा रही है आजकल, 12 मिनट रह गए। हजरत अबू हुरैरा की शख्सियत में इल्म और नरम मिजाजी के साथ तकवा और परहेजगारी थी। दिन में रोजा रखते और रात में आप इबादत करते। फिर अपनी बीवी को बेदार कर देते जो रात का दूसरा तिहाई हिस्सा इबादत में गुजारते। फिर वो अपनी बेटी को जगा देते, वो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ती, वो अपन खुद पढ़ते, फिर बीवी को उठाते, फिर दूसरी जो है अपनी बेटी को उतारते। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी गुजरी। जब आप गवर्नर भी बने तो अपनी उन चीजों को आपने छोड़ा नहीं, जारी रखा। तो हम साहबा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को यहीं पे हम इतना ही करके थोड़ा सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के बारे में पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़े के बारे में हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि बाज़ चीज़ें जो अल्लाह तबारक व तआला इनायत करते हैं कभी, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई पैसा, कोई चीज़, गिफ्ट, कोई माल, कोई चीज़ भी कोई दे रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। आपने उसके दिल में तमन्ना नहीं किए थे कि मैं उसको चाहिए, आप चाहे नहीं कि ये मुझे देना, बोल के नहीं सोचे थे। बस दफ़ा होता है कि अचानक कोई बंदा कोई चीज़ दे देता है, तो ये अल्लाह की तरफ से होती है। अतिया ये अल्लाह का अतिया समझकर उसे कबूल कर लेना चाहिए। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई को की खुशी की खातिर जरा मुस्कुरा देना भी सदका है। यानी कि सदक़े के पैसा माल देना ही सदका तो है ही है, ये भी सदका है कि बंदा सिर्फ मुस्कुरा कर अपने भाई के साथ पेश आए, तो ये भी जो है सदका है। कोई नेक बात कह देनी भी सदका है। कोई अच्छी बात बता देना ये भी सदका है। तुम्हारा किसी को बुरी बात से रोक देना भी सदका है। अरे भाई ये मत करो यार, ये नहीं करना चाहिए, किसी को भी कह दे रहे हैं आप, ये भी सदका है। झूठ मत बोले यार, छोड़ दो यार, ये इससे झगड़ा मत करो, ये भी सदका है। किसी बेनिशान जमीन का किसी को कोई रास्ता भटका हुआ है, कभी होता है कि बंदा पूछ रहा तो लोग बस नहीं भी बताते, तो आपको अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कोई बताए तो उसे बता दे, ये भी सदका है। जिस शख्स की नजर कमजोर हो इसकी मदद कर देना भी सदका है। कोई अंधा है, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई आ रहा जा रहा, उसको पकड़ के आप छोड़ दिए, ये भी सदका है। रास्ते से इवन पत्थर है, कांटा है, या कोई छिलका है, हड्डी है, कोई भी चीज है जो इंसान को तकलीफ दे सकती है रास्ते में, उसका हटा देना भी सदका है। और पहले पानी लेते थे, उसके बजाय जो है डोल से पानी जब ले रहे हैं तो आप किसी दूसरे को भी पानी दे देना, वो भी सदका है। लेकिन इसके बजाय इसी की तरीके से, जैसे मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कोई जाना चाह रहे हैं तो रास्ते में कोई बंदा मिला उसको लिफ्ट दे देना, ये भी सदका है। कोई किताब मांगा, आपके पास जो किताब है उसको किताब दे देना, ये भी सदका है। वो कोई होमवर्क को मिस कर चुका है तो उसकी मदद कर देना, ये भी सदका है। कोई, यानी कोई भी काम आप किसी की मदद के ताल्लुक से है बेहतरी के लिए, तो वो सदका है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, देना लेने से बेहतर है। यानी देना लेने से बेहतर है। तो शुरू कर अपने अहलो अयाल से, यानी पहले उन्हें को दे, अयाल को दे। सबसे पहले क्या है, अहलो अयाल में बीवी बच्चे आते सबसे पहले। जो भी आप दें लें तो सबसे पहले हक किसका है, बीवी बच्चों का है। उसके बाद तेरी माँ का है, उसके बाद बाप का है, उसके बाद बहन का है, उसके बाद तेरा भाई, फिर जो ज्यादा करीब फिर उसके बाद तेरा भाई है, उसके बाद जो करीबी रिश्तेदार आते हैं उनका है, फिर उसके बाद जो है ना करीबी रिश्तेदार भी हो गए आपके, तो फिर पड़ोसियों का है, पड़ोसियों के बाद फिर वो भी हो गया, तो फिर आपके हम मोहल्ले वालों का है, वो मोहल्ले वाले भी हो गए, तो फिर और आप बढ़ते जाए, अल्लाह ने जय जो देते गए आपको आगे बढ़ते जाए। लेकिन सबसे पहले आपका हक किसका है, बीवी और बच्चों का। उसके बाद माँ बाप बहन भाई, ये लाइन में आते हैं। उसके बाद जो आपका जो करीबी है वो आपका हकदार है आपका।
हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द ने जो अपने ऊपर और अपनी औलाद पर, अपने अहल और अपनी जी रहम खराबत पर खर्च किया, वो सब इसके लिए सदका है। जो भी, हत्ता कि एक लुक़मा भी बीवी को खिलाया, औलाद को खिलाया, वो भी सदका है। हर चीज आप जो बच्चे को कर रहे हैं या घर वालों के लिए कर रहे हैं, तो दिल में ये नियत करो कि मुझे अल्लाह का हुक्म है, इनको ये चीजें देना है। तो उसको आपको एक तो खिलाने का अजर मिलेगा ही मिला, फिर ये अल्लाह की जो है आप मान के आपको उसके लिए कर रहे हैं, तो ये भी आपको अजर मिलेगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, अपने घर वालों को, बीवी बच्चा को करना बहुत जरूरी है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 लड़कियां हैं, ये इनको अदब सिखाता है, इन पर रहम करता है, इनका कफील है, तो इसके लिए यकीनन जन्नत वाजिब की गई। किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह, सबको तो 3 नहीं होते। किसी ने सवाल किया, भला अगर 2 ही लड़कियां हों? फरमाया, गो यानी 2 ही हों। बाद लोगों ने समझा कि अगर एक लड़की के लिए सवाल किया जाता तो एक को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते। तबरानी जो किताब है उसमें ये ज्यादा है किया गया है कि इसने इनका निकाह भी कर दिया। उसमें खाली पालना, उनको अच्छी तरबियत देना दूसरी हदीस में आया है, लेकिन और एक हदीस तबरानी के उसमें आया है कि उनको पालना, उनसे मोहब्बत करना, उनको जो है बड़ा होना, तरबियत अच्छी देना, उसके बाद जो है उनका निकाह भी कर देना, क्योंकि ये बाप माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि बच्चियों का भी निकाह कर दें। हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान बंदा कोई दरख्त लगाए या खेती करे, तो इस दरख्त या खेती से जो भी फल, दाना, कोई साय के लिए भी खड़ा हो जाए वो भी अजर है आपको, कोई दरख्त से परिंदा खा ले वो भी अजर है आपको। ये सब जो है सदका है आपके लिए, अजर व थवाब मिलेगा उसका। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अफजल है, कौन सा सदका अफजल है? तो आपने फरमाया, वो सदका अफजल तरीन सदका है जो गरीब आदमी अपनी कमाई से करे और पहले इन पर खर्च करे जिसका वो जिम्मेदार हो, यानी अपनी बीवी पर से। यानी सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? गरीब आदमी है जो कमाया, पहले अपनी बीवी बच्चे पे करा, तो अल्लाह ताला इसका अजर सदक़े में कर देगा। हालांकि उसकी जिम्मेदारी है बीवी बच्चों को खिलाना, लेकिन उसके पास उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सदका ज्यादा मजीद किसी को देने के पास नहीं है, लेकिन उसने अपनी बीवी बच्चे को भी खिला दिया, तो वो भी उसके हक में सदका होगा। जिस्म के हर जोड़ पर सदका है। हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने इंसान हैं सबके जिस्म में क्या है, 360 जॉइंट्स हैं आपके, हर जोड़ की तरफ एक सदका करना वाजिब होता है। तो जिसने अल्लाह अकबर कहा, या अल्हम्दुलिल्लाह कहा, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, या सुब्हान अल्लाह कहा, या अस्तगफिरुल्लाह कहा, हर एक एक पर सदका शुमार हो जाता है। इसी तरह जिसने लोगों के रास्ते से तकलीफ हटाई, जैसे अभी हमने पढ़ा था, कांटा हटाया, पत्थर हटाया या कोई चीज हटाया, तो इसी तरीके से ये भी होता है। देखिए, बहुत सारे हमारे मुआशरे में ये प्रॉब्लम है कि भाई गाड़ी जहां बोले वहां खड़ी करे थे चल दिए। तो आप अंदाजा करिए, गाड़ी हटान रास्ता साफ करने पे सदका है, तो अगर आप किसी का रास्ता रोकेंगे तो क्या होगा? अब उसका अपोजिट होगा। यानी आप सदका देने के हैं, ये आपको नेकी का शुमार है, और ये आप किसी के रास्ते में गाड़ी ऐसी खड़ी कर दिए, तो ये आपकी, अल्लाह ताला जो है उसको नेकी के बजाय बदी में उसका शुमार हो जा, गुनाह में शुमार होगा उसका। तो इसीलिए तकलीफ किसी को नहीं देना है, चाहे गैर कौम हो, कोई भी हो, मोहल्ला वाला हो, पड़ोसी हो। आप अपनी गाड़ी को पार करने का या अपनी चीजें रखने का अपने उसमें रखना चाहिए, किसी को तकलीफ ना हो ऐसे नहीं करना चाहिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम में से कुछ और ना हो सके तो बेकस और हाजतमंद की मदद करो। कुछ भी नहीं है किसी के पास, तो किसी की मदद कर दो। कुछ भी आप जो है हाजतमंद है, किसी को कोई जरूरत है, तो उसके लिए जो है आप मदद कर दो, जो कर सकते आप। और ये भी इरशाद फरमाया कि भूले भटके हुए को, किसी अंधे को रास्ता बताना भी सदका है, जैसे पहली हदीस में हमने पढ़ा। ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स रास्ता चलने में कोई कांटा रास्ते से हटा दे, तो अल्लाह ताला इसके काम की कदर करता है और इसको भी गुनाह माफ करता है। आप खाली हटाए थे, तो वो भी जो है आपका सदक़े में शुमार होगा। ईसाल सवाब सदका है। हजरत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज किया, हजरत मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है और उन्होंने तरके में, यानी कि अपनी विरासत में माल, कुछ माल छोड़ा है और सदका वगैरह की कोई वसीयत नहीं की।
तो अगर मैं इनकी तरफ से सदका करूं तो क्या वो बोले नहीं थे कि मेरे को वसीयत नहीं करे कि ये जो माल है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, बोल के कोई लिखे या कोई वसीयत नहीं करे मेरे को। अगर मैं इनकी तरफ से सदका करूं तो क्या मेरा ये सदका इनके लिए कबूल होगा, कुफारा हो जाएगा उनके गुनाहों का और मगफरत हो जाएगी उससे, वो नजात का जरिया बन जाएगा उनकी आखिरत का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया